हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 10 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टैंग वैंग को दिखाया जाता है जो उन आर्टिकल्स को सर्च कर रहा होता है जो यूएस शूटिंग केस से रिलेटेड होते हैं, पर उसे लाख कोशिश करने के बावजूद कोई भी आर्टिकल्स नहीं मिलते हैं। ये इन सब के बारे में मुंकी को बताता है। मुंकी कहता है कि शायद प्रेसिडेंट हवांग ने सारे आर्टिकल्स डिलीट करवा दिए थे और मुंकी कहता है कि एक ही पर्सन है जिसके पास इन सब की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। टैंग वैंग को स्टेप मदर के रूम में दिखाया जाता है जहां वो इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक फाइल मिलती है जिसमें यूएस शूटिंग से रिलेटेड सभी आर्टिकल्स होते हैं। उनके बाहर में खड़ा होता है, तभी स्टेप मदर वहां आती है। स्टेप मदर उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुंकी बताता है, मैं आपको बताना चाहता था कि यंग मास्टर आजकल कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं और वो मेरी बात भी नहीं सुनते। स्टेप मदर कहती है, इस बारे में मैं टैंग वैंग से बात करूंगी और वह कमरे के अंदर आ जाती है। लेकिन टैंग वैंग पहले से छुप गया होता है क्योंकि मुंकी ने उसे इशारा दे दिया होता है। स्टेप मदर को कुछ आवाज आती है, वह मुंकी से पूछती है, क्या तुम्हें कुछ आवाज आई? लेकिन मुंकी मना कर देता है। स्टेप मदर टैंग वैंग को देखने ही वाली होती है, लेकिन तभी उनके मोबाइल में कॉल आ जाती है जिसके कारण वो बाहर आ जाती है। टैंग वैंग मुंकी को बताता है एक रिपोर्टर है जिसने इस एक्सीडेंट को कैप्चर किया था और वो अचानक से ही गायब हो गया था। इधर लीशम के फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि उसने जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे वो काफी लॉस में जा रहे हैं। ये सुन लीशम दौड़ते हुए अपने घर वापस आता है और वो जब प्राइस चेक करता है तो वो लॉसेस में चली गई थी। लीशम की फैमिली योजिंग के घर को छोड़ देते हैं। उसके फादर एंड मदर कहते हैं कि तुम और लीशम आंट के घर रुक जाना। लीशम की बहन पूछती है, आप लोग कहाँ रहोगे? वो कहते हैं, हम लोग अपना अरेंजमेंट कर लेंगे। लीशम की बहन बड़े धांसू तरीके से योजिंग के फादर को गालियाँ देती है और सीन यहाँ कट हो जाता है। इधर लीशम योजिन से मिलने आता है। उसकी फ्रेंड्स कहती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कितना हैंडसम है। योजिन पूछती है, लीशम तुम कुछ ज्यादा ही डेस्परेट लग रहे हो। वो उससे अपना गोल्डन स्पून मांगता है। योजिन कहती है, अगर तुम्हें अपना गोल्डन स्पून चाहिए तो तुम अपने घुटनों के बल मेरे सामने बैठो। ये सब शॉक हो जाते हैं और लीशम को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर अंकल को दिखाया जाता है जो जूही के ब्रदर से हेल्प करने के बदले उनकी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लेते हैं। इधर जूही के फादर उसे डांट रहे होते हैं कि उसने अपने सारे शेयर्स अपने भाई को क्यों दे दिए। जूही कहती है, फादर मुझे शेयर्स नहीं चाहिए थे, वो ऐसे भी ब्रदर को उनकी जरूरत थी। उसके फादर उसे डांटते हैं, क्या तुम छोटी बच्ची हो? ये तुम्हें पता नहीं कि मनी कितनी इम्पोर्टेंट है? जूही कहती है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट मनी नहीं है, बस आप हो। आप मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके फादर गुस्से से कहते हैं, अभी तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें पैसों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और दोनों के बीच आर्गुमेंट हो जाती है। जूही उनसे कहती है, आप भले ही प्रेसिडेंट ना रहे लेकिन आप मेरे फादर तो रहेंगे ना। और वो उससे गुस्सा हो बाहर चली जाती है। फादर उसे रोकते हैं लेकिन जूही गुस्से से
बाहर चली आती है। जूही के फादर अपनी वाइफ की फोटो देख कहते हैं, हनी तुम वरी मत हो, मैं जूही को प्रोटेक्ट कर लूंगा। और वो एक टेप देख कहते हैं, अगर मैं बर्बाद होऊंगा भी तो मैं अकेले बर्बाद नहीं होऊंगा, मैं आपको भी बर्बाद कर दूंगा। प्रेसिडेंट हवांग तभी उनकी सर्वेंटा उन्हें बताती है कि आपसे मिलने कोई गेस्ट आए हैं, जो कि हमारा टैंगबेन होता है। जिसे देख फादर कहते हैं, तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? इधर जूही चर्च आती है, जहाँ लीशंग पहले से ही होता है। सीन टैंगबेन पर शिफ्ट होता है, जो जूही के फादर से उस इंसिडेंट के बारे में पूछता है। जूही के फादर कहते हैं, तो अच्छा तुम्हें वो इंसिडेंट याद आ गया? वो कहते हैं, हाँ मेरे ही रिपोर्टर्स ने उस इंसिडेंट को कैप्चर किया था। टैंगबेन कहता है, उन्होंने आर्टिकल में बताया है कि वो सुसाइड था, लेकिन मुझे याद है मैंने गन शॉट की आवाज सुनी थी। जिसे सुन जूही के फादर कहते हैं, तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया? और वो कहते हैं, तो तुम जान गए कि ये सब तुमने किया है? जिसे सुन टैंगबेन डर से कांपने लगता है। टैंगबेन जाने लगता है। जूही के फादर उसे रोक कहते हैं, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। टैंगबेन उन्हें धक्का दे देता है और कहता है, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी झूठी बातों पर यकीन करूंगा? आप ही मर्डरर हूँ। जूही के फादर कहते हैं, झूठ मैं नहीं, झूठ तो तुम्हारे फादर कह रहे हैं और तुम्हें कुछ पता होना चाहिए। और फिर हमें दिखाते हैं कि टैंगबेन बहुत डरा होता है और वो जल्दी से जूही के घर से बाहर चला जाता है और सीन यही कट हो जाता है। इधर जूही प्रे कर रही होती है। लीशंग पूछता है, तुमने क्या प्रे किया? जूही कहती है कि मेरे फादर ठीक रहें और उन्हें कुछ भी लॉस ना करना पड़े। लीशंग कहता है, आई होप कि मेरी फैमिली को भी कोई भी परेशानी ना हो और उनके पास बहुत सारे पैसे हों। लीशंग कहता है, मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ, पर वह नहीं कहता। वो सोचता है कि मैं एक बार फिर अपने पेरेंट्स को छोड़ने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर वह जूही से कहता है कि मैंने प्रे किया है कि तुम मुझे हमेशा याद रखो एंड मुझे हमेशा पसंद करती रहो। जूही कहती है, तो तुम्हारी प्रे तो ट्रू हो गई। और लीशंग उसे किस कर लेता है। जूही भी उसे किस करती है, क्योंकि लीशंग ने डिसाइड कर लिया होता है कि वो टैंगबेन बन जाएगा। जूही किस के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है। वो अपने घर आती है, लेकिन घर में अंधेरा छाया होता है। वो अपने फादर को आवाज देती है, लेकिन उसके फादर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते। तभी जूही नीचे गिर जाती है और उसके हाथों में कुछ लग जाता है। जूही देखती है कि वह ब्लड होता है। जूही देखती है तो उसके फादर के सिर से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। वो अपने फादर को उठाती है, लेकिन उसके फादर की डेथ हो गई होती है और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट डे जब टैंगबेन उठता है, प्रेसिडेंट हवांग उसके सामने बैठे होते हैं। टैंगबेन कहता है, मैंने बहुत ज्यादा ही बुरा सपना देखा। प्रेसिडेंट हवांग कहते हैं, तुमने क्या देखा? टैंगबेन कहता है, मैंने देखा कि प्रेसिडेंट ना की डेथ हो गई है। प्रेसिडेंट हवांग कहते हैं, हाँ कल रात उनकी डेथ हो गई। इसे सुन टैंगबेन शॉक हो जाता है। वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डरते हुए अपने फादर को पूछता है, क्या मैंने उनको मार दिया? प्रेसिडेंट हवांग कहते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन जब तुम कल घर आए थे तो तुमने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक की थी और तुम बहुत ही ज्यादा रो रहे थे। वो उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो। यह सब जानने के बाद टैंगबेन दौड़ते हुए जूही के घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन
रही होती है। वो अपने हाथों को देख सोचता है, क्या मैंने उनको मार दिया? इन सब से होपलेस होकर वह सुसाइड करने की कोशिश करता है। तभी योजिना उसे बचा लेती है और कहती है, तुम खुद को क्यों मार रहे हो? टैंग वैंग कहता है, मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ, तुम हट जाओ। योजिन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन टैंग वैंग नहीं समझता। योजिन उसे एक झापड़ मारती है। इसे देख हमें लगता है, ओ गॉड, कोरिया में भी ऐसे सीन्स होते हैं। और वह टैंग वैंग को कहती है कि तुम अभी नहीं मर सकते। इधर लीशंग टैंग वैंग के घर में एंट्री करता है, जिसे रोकने के लिए सारे बॉडीगार्ड्स उसके पीछे जाते हैं। वो जल्दी से स्पून से खाना खाने लगता है। मुनकी उसे रोकता है, लेकिन वह फाइनली टैंग वैंग बन चुका होता है। लेकिन बेचारे लीशंग को पता ही नहीं होता कि टैंग वैंग ने तो कांड कर रखा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।